मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको बताते जा रही हूँ, सोमवार है और सोमवार को मैं शिव जी की पूजा करने जा रही हूँ। तो आज मैं पूजा करूँगी पार्थिव शिवलिंग बना करके। ये मिट्टी है, मिट्टी लाई हूँ मैं गमले से। और हम किस तरीके से बनाते हैं चलिए आपको बताती हूँ मैं। और अगर हमें शिवरात्रि पर पूजा करनी है तो कैसे करें, और आप इसी तरह से कर सकते हो। तो चलिए आपको बताती हूँ कैसे बनाते हैं कार्तिक शिवलिंग। तो इस मिट्टी में हल्की हल्की जो डिल्ले है ना, उन्हें हम तोड़ लेंगे। और हम घी है तो घी से बना डाल सकते हैं। अगर आप पर घी नहीं है तो कोई बात नहीं, तिल के तेल से आप बना सकते हैं। तो इसमें हम डालेंगे हल्का सा घी, क्योंकि घी हमारे पास थोड़ा है तो हम हल्का सा घी डालेंगे और हल्का सा डालेंगे तिल का तेल। तो देखिए हमने घी डाल लिया इसमें, और घी थोड़ा जम गया है, मैं गरम करके लाई थी। और इसमें मिक्स करेंगे हम इस तरीके से। और आप तिल का तेल भी डाल सकते हो ऐसे, ये तिल का तेल। तो इसमें हम मिट्टी को गूंदेंगे। मैंने दोनों चीज मिक्स कर ली है क्योंकि थोड़ा घी कम था इस वजह से। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे कि हमारी ये मिट्टी चिकनी हो जाए। और पानी नहीं डालना है इसमें, ऐसे ही हम मिक्स करेंगे। और इसमें हम गंगा जल डाल देंगे क्योंकि शुद्धता के लिए हमें गंगा जल डालना जरूरी होता है। तो हम इसमें गंगा जल डाल देंगे। देखिए हमने गंगा जल डाल दिया है इसमें। और इस मिट्टी को हम अच्छे से गूंदेंगे। देखिए इस तरीके से हम अच्छे से गूंदेंगे इसको, और खूब गूंज जाने चाहिए। तो देखिए मिट्टी हमारी हो चुकी है सही, और अब हम इसकी बनाएंगे पार्थिव शिवलिंग। और इसी तरीके से मिट्टी हमें गूंदनी है। और मिट्टी हमारी गूंद के हो गई है तैयार, और चिकनी भी हो गई है अच्छे से। देखो ठीक हो तो यहाँ पर हम अब हम लगा लेंगे चौकी। इस चौकी को हमने लगाया है और इस पे बिछाएंगे हम पीला कपड़ा। और ये पीला कपड़ा बिछा लिया है। इसको देखिए इसे पीला कपड़ा बिछा लेंगे हम। और इस पे रखेंगे एक प्लेट, क्योंकि इस पे हमें बनानी है शिवलिंग। और यहाँ पर श्री गणेश को स्थान दे देंगे, और तस्वीर को, अगर आप पे तस्वीर है तो तस्वीर भी रख सकते हैं। तो ये तस्वीर है शिव के परिवार की, तो हम इस पे भी हमें पत्र, और इसको हम उल्टा करके रखेंगे इस तरीके से। और इस पे बनाएंगे शिवलिंग। हमें सीधा नहीं रखना है, उल्टा ही रखना है। अब इस पे बनाएंगे हम शिवलिंग। देखिए ऐसे शिवलिंग बनाएंगे हम जलेबी बना दी है। देखिए तरीके से और चिकन करेंगे अच्छे से जलेबी बना करके ऐसे। शिवलिंग बनाना तो बहुत ही आसान है, कोई वो नहीं है। भगवान का पूजन करना है आपको तो बहुत अच्छी तरीके से, और बाकी शिवलिंग तो बहुत अच्छे से बना सकते हो आप। शिवलिंग पे हमें अंगूठा नहीं लगना चाहिए, हमें अंगुली से ही बनाना चाहिए। तो अब हम रख दे देंगे दीपक को स्थान, और दीपक जलाएंगे क्योंकि सबसे पहले दीपक जलाया जाता है, घी का दीपक। शिवलिंग हमारी बन चुकी है, और शिवलिंग का मुंह अ, जा आपको उत्तर की तरफ रखना है। उत्तर की तरफ बहुत अच्छा होता है रखने के लिए, उधर ही रखा जाता है। तो हमने दीपक को जला लिया है।
तो भगवान जी को हम धूप दीप दिखा देंगे और धूप दीप दिखा करके फिर हमें उन्हें स्नान कराना है। तस्वीर को हमें एक फूल डाल करके फूल से हमें ऐसे छींटे मारकर स्नान कराना है और शिवलिंग को हम पंचामृत से स्नान कराएंगे। तो हमने वस्त्र कलावे रूप में वस्त्र पहना दिए तस्वीर को और चुन्नी भी उड़ा सकते हैं माता रानी को, क्योंकि माता रानी को चुन्नी ही उड़ाई जाती है और उन्हें श्रृंगार दिया जाता है। तो हम तस्वीर को चुन्नी चढ़ा देंगे। तो शिवरात्रि के दिन तो माता पार्वती का और शिव जी का विवाह होता है। तो विवाह के दिन हमें श्रृंगार करना और मेहंदी लगाना सारी विधि पूर्वक से, हल्दी भी चढ़ जाती है भगवान को तो हल्दी भी चढ़ा देंगे। तो श्री गणेश इसमें तस्वीर में है इसलिए मैंने नहीं विराजमान किए। तो हम सबसे पहले श्री गणेश का तिलक वंदन कर देंगे और तस्वीर को पूजन कर देंगे। अब हम पास से शिवलिंग को स्नान कराएंगे, पहले सादा जल से फिर हम पंचामृत से स्नान कराएंगे। तो हमने सादा जल से स्नान करा दिया है, अब हम पंचामृत चढ़ा देंगे और बहुत अच्छा होता है पंचामृत से पास से शिवलिंग पर चढ़ाना और घर में पास से शिवलिंग बनाना बहुत शुभ होता है। अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है और मंदिर पास में नहीं है, दूर है, वक्त नहीं है आपके पास, तो आप ऐसे भगवान शिव का पूजन कर सकते हो शिवरात्रि के दिन। तो शिवरात्रि के दिन ज़्यादातर ऐसे ही पूजन किया जाता है तो बहुत शुभ होता है और हमारे घर के जो पितृदोष लगता है हमारे घर में तो वो खत्म हो जाता है। पितृदोष ज़्यादातर शिवलिंग पर ऐसे ही पंचामृत से जल चढ़ाने से और पंचामृत से स्नान कराने से ही बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। और ज़्यादातर हल्का फुल्का हर एक किसी के घर में मिलेगा पितृदोष। तो पितृदोष का आना आता है जैसे बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, कोई काम बनता नहीं है और कोई काम करने जा रहे हैं तो हाल काम रुक जाता है हमारे बनते बनते। और हारी बीमारी बहुत सारे काम होते हैं और बहुत सारी परेशानियां होती हैं ऐसी, और भाई बंधों में बिगड़ना, तो इसी वजह से इसी तरह का पितृदोष होता है। तो हमें शिव जी की पूजन करने से हमारा पितृदोष बहुत जल्दी खत्म होता है, क्योंकि वो तो भूतों के राजा हैं और भूतों का ही निवास है। पितृ ज़्यादातर इन्हीं के पास जाते हैं और कालों के काल महाकाल हैं ये। तो इनसे सादा जल से स्नान करा देंगे, उसके बाद में बेलपत्र चढ़ा देंगे, उनके हल्दी चंदन टीका लगा देंगे। आज के दिन हल्दी लगाना कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आज के दिन तो हल्दी भी चढ़ जाती है, क्योंकि आज के दिन ही इनका विवाह हुआ था। भगवान शिव पे भस्म बहुत ज़रूरी होता है चढ़ाना, तो बस भी चढ़ा सकते हो और बेल पत्र वगैरह जो आप पर बने, जैसी श्रद्धा हो ऐसे हिसाब से भगवान शिव की, वो तो दयालु है, वैसी पूजा कर सकते हो। बेलपत्र आपको 21, 51 या 108 चढ़ाने से, जैसे राम उन पर लिखने थे श्री राम, तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण हो जाए। तो हमने बेलपत्र और फूल, पीले फूल, लाल फूल, गुलहड़ के फूल, जो भी फूल हो आप पे चढ़ा सकते हो। तस्वीर को भी चढ़ा दिया है हमने। और ये है बेर, तो बेर शिवरात्रि के दिन बहुत ज़रूरी होता है, कुछ भी ना हो आप पर बेर। बेर और हमारे यहाँ ज़्यादातर बेर और गुड़, घी गुड़ से भोग लगता है भगवान शिव को। और जो सिंगारे आते हैं ना वो भी आप चढ़ाने चाहिए, वो भी चढ़ते हैं सिंगारे। सिंगारे का हम हलवा बना करके, जैसे शिवरात्रि के दिन व्रत रखते हैं तो हलवा बना के खा सकते हैं। तो हमने ये भगवान के ऊपर बेर चढ़ा दिए हैं, मैया रानी को सिंगार चढ़ा दिया है और केला है, केले का फल वो भी चढ़ा दिया है। तो ये आप चढ़े हुए, जैसे हम दिन में जैसे व्रत रहते हैं तो उन्हें उठाकर खा भी सकते हैं। और ये है घी गुड़, घी गुड़ से हम भगवान शिव का पूजन कर देंगे। शिवरात्रि के दिन इतनी भीड़ हो जाती है कि हम मंदिर में जा भी नहीं पाते, और बहुत भीड़ होने के कारण तो हम इसी तरह से भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं घर पे। तो हमें ऐसे ही पूजन कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत भीड़ हो जाती है और अच्छे से पूजन नहीं हो पाता। तो हम इसी तरह से भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं। अगर आपके पास शिवलिंग है तो और अच्छी बात है, नहीं तो सबसे बेस्ट है पार्थिव शिवलिंग।
कुछ दक्षिणा भी चढ़ा देंगे तो दक्षिणा हमारी जो भी पूजा में कमी होती है वो पूर्ण कर देती है। तो दक्षिणा हमें बहुत ज़रूरी होता है चढ़ाना, तो हमें दक्षिणा चढ़ानी चाहिए। फिर हम भगवान शिव की आरती कर लेंगे। कपूर जला कर के भी आरती कर देंगे, क्योंकि कपूर से माता रानी की आरती होती है तो दोनों की ही आरती हो जाएगी। तो हम इसी आरती करने के बाद में हम आरती दे देंगे, और आरती दे करके फिर हमें जो भी हमारी पूजा में कमी होगी क्षमा याचना मांग मांग लेंगे। तो इसी तरीके से शिवरात्रि के दिन आप भगवान शिव का पूजन कर सकते हो